बजिंदर सिंह एक वेल नोन पर्सनैलिटी है जो कि प्रॉफिट है या फिर रेपिस्ट, इसके बारे में आज हम जानते हैं। बजिंदर सिंह उन लोगों के लिए काम करता था जो कि ईसाई धर्म में विश्वास करते हैं। वो अपने कर्तव्यों यानी कि जो उनके मिरेकल्स होते हैं जिनसे वो दूसरों को सही करते थे, उनको दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ईसाई धर्म को प्रमोट करते थे और ये दिखाते थे कि उनके जादू से लोग ठीक होते हैं। और काफी समय से उनकी जो वीडियोस थी वो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी लोगों के बीच में, चाहे फिर लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए वायरल कर रहे हो, चाहे फिर वो किसी और रीजन से, लेकिन उनकी जो वीडियोस थी वो वायरल हो रही थी। और इसी के चलते बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, वो भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो कार्यक्रम होते थे जिनमें वो अपने मिरेकल्स को शो किया करते थे, उसमें जाते थे और उनके कार्यक्रमों को प्रमोट किया करते थे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप धीरे धीरे फेमस होने लगते हैं, लोग आपकी बात मानने लगते हैं, तो आपके अंदर या तो घमंड आ जाता है या फिर आप क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं। आपको यूं लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन से बच के निकल सकते हैं। और सेम ऐसा ही हुआ बजिंदर सिंह के साथ। उन्होंने 2018 में एक महिला के साथ रेप जैसा घिनौना क्राइम किया और वो जो केस है वो बाद में उनके ऊपर भारी भी पड़ा। 1 अप्रैल 2025 को बजिंदर सिंह को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सेंटेंस सुना दी गई, यानी कि उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। अब जो बजिंदर सिंह है वो नॉर्मल पर्सनैलिटी तो थे नहीं, उनके भी बहुत सारे सपोर्टर थे। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका चर्च था, द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम, उसमें इतने ज्यादा लोग भर रखे थे, यानी कि इतने ज्यादा उनको चाहने वाले उनके सपोर्टर्स भरे हुए थे, जो कि बाद में उनको डिफेंड भी करने लगे। जो कि एकदम सेम चीजें आसाराम बापू जैसे बाबाओं के साथ भी देखने को मिली हैं, जिसमें उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आज तक ये चाहते हैं कि आसाराम बापू को छोड़ दिया जाए। उन्होंने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। सोचिए कितनी घिनौनी बात है कि लोग एक तरफ ये चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं उनको सजा मिले उनके कामों के लिए, उनके क्राइम्स के लिए, और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि वो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सजा ना मिले। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अगर रेप केस में जेल में जा रही है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो आज भी लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। बस उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी कि 2018 में ऐसा केस हुआ, उसके बाद 2025 में जजमेंट आती है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस मान सकते हैं हम, लेकिन कई सारे केसेस में इंसाफ जो है वो मिलता ही है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके जिन लोगों को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो आप उनको सपोर्ट करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि अगर वो अच्छे नहीं है और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी अच्छे नहीं हैं। सो अच्छे बनिए और अच्छों का साथ दीजिए, ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का या फिर ऐसे प्रमोटर्स का जो कि आपके दिमाग के साथ इतना ज्यादा बुरा खेलते हैं, आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से वॉश कर देते हैं, आपकी सोच इतनी बेकार कर देंगे, इतनी कमजोर कर देंगे कि आप मर जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों का सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। तो दिमाग से सोचिए। और जो लोग भी ऐसे बाबाओं का या फिर ऐसे प्रमोटर्स का सपोर्ट करते हैं, कृपया करके उनको सपोर्ट करना बंद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।